आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म किए जाने के हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए बेंगलोर शहर में सदाए इत्तेहाद की जानिब से जी हाँ नाजरीन, कर्नाटका रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब को सदाए इत्तेहाद की टीम ने तहरीर कुर्दा लेटर के जरिए हुकूमत कर्नाटका की तरफ से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाकर मुस्लिम अक़लियती बरादरी के साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ तहरीर कुर्दा लेटर में कुछ इस तरह से कहा गया। सदाए इत्तेहाद कर्नाटका के सदर, जनरल सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबरान फौरी कार्रवाई के लिए दर्ज झेल हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहते हैं। इस तहरीर कुर्दा लेटर में कहा गया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी एक पसमानदा कम्युनिटी है। सचर कमीशन तहकीक के बाद ये नतीजा सामने आया कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पसमानदा है। हिंदुस्तान में कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी के अजाले के तौर पर पिछले साबिक़ की सरपरस्ती में हुकूमत वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने इस कम्युनिटी को तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ सेटअप भी बनाए। लिहाजा कर्नाटक की हुकूमत ने श्री वीरप्पा मोइली के चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान मुसलमानों को रोजगार और तालीम में 4% रिजर्वेशन देना चाहा और मोहतरम जनाब HD देवेगौड़ा ने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान मुसलमानों को रोजगार और तालीम में 4% रिजर्वेशन भी दिया था और इसी के मुताबिक मुसलमान आज तक ये फायदे हासिल कर रहे हैं। लिहाजा कर्नाटका रियासत की तरफ से 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करना मुस्लिम अक़लियती बरादरी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। सब सामने सीढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड जोन साहब ही वॉज इन द गवर्नमेंट। जो JDS की जो जनता दल की उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त थे वो साथ में। तो हमारी सूरत जो भी हो, आज जो है ये चीज़ जो 4% रिजर्वेशन निकाला गया है, इससे बहुत सारे कर्नाटका के मुसलमान जो है जो सहूलत मिलती थी उससे महरूम हो गए और जो मुसलमान जो पसमानदा हैं, जो एकदम बैकवर्ड हैं, वो जो है और बैकवर्ड जो है हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि उसको जो है बहाल किया जाए, बहाल करके उसको बढ़ाया जाए, 4% को जो है 8% बढ़ाया जाए। हमें उम्मीद है कि आप जो है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से आप जो काम कर रहे हैं, खिदमत आपकी अंजाम दे रहे हैं, मेरे सामने है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ से चीफ मिनिस्टर से और जो जिम्मेदारान हैं उनसे मैटर ले लेंगे और एक कंसर्न पूरे माइनॉरिटी का है, वो जो है आप उसके लिए कोशिश करेंगे, यही हमसे गुजारिश। निकाल किसी को देना जो है ये बात ठीक नहीं है, ये टोटली इनजस्टिस है। सो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस। सो वी आर रिक्वेस्टिंग अपने काउंसिल से रिक्वेस्ट करेंगे, सो प्लीज़ यूज़ योर गुड ऑफिसर्स एंड हेल्प द कम्युनिटी टू रेस्टोर दी। जो है बढ़ाना है तो अच्छी बात है, अगर बढ़ा सकते हैं तो, अगर नहीं है तो कम से कम जो है एग्जिस्टिंग उसको रेस्टोर करने के लिए इट्स आवर रिक्वेस्ट। चीफ मिनिस्टर साहब का बयान था कि हम लोग जो है निकाले नहीं, वो 10% जो EWS का जो कोटा है उसके अंदर मुसलमानों को दिया जाएगा। तो इट्स 10% में अगर वो जनरल है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, उसमें हर जात वाले हैं, उसमें अगर कॉम्पीट करके मुसलमानों को आगे आना होता तो सचार कमेटी का रिपोर्ट इस तरह से नहीं आता था। सचार कमेटी का रिपोर्ट दिखा दिया है हकीकत क्या है मुसलमानों की, दलित से भी बदतर हालात हैं अभी। तो वी कैनॉट कॉम्पीट, हम लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते वहाँ जाके 10% में रिजर्वेशन लेने के लिए। ये जो मखसूस किया गया हमारे लिए 4%, इसको जो है रेस्टोर करेंगे तो बहुत बेहतर होता है। कम से कम जब से आप इस ओहदे के ऊपर क़ायम हैं तब से हमारी मुलाकातें हो रही है। कई मरतबा आपके सामने उलमा के मीटिंगें हो चुकी हैं और मिल्लत के बारे में बखूबी आप जानते हैं कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या करना है। और कई बार उलमा से भी आपकी अच्छी गुफ्तगू रही और जहाँ तक हो सके आप जितना आप कर सकते थे उससे ज़्यादा करने की कोशिश की कौम के लिए और तमाम इंसानियत के लिए। आप इस
कुछ दिनों से जो है जो बेचैनी बढ़ चुकी है। 4% जो रिजर्वेशन इन्होंने निकाला गया, ये आजकल जो है बीजेपी के करीब मुसलमान कौम आ रही थी, उसके अंदर माइनॉरिटी कमीशन में जिस तरह आप बैठे हैं, आपकी कोशिशों का नतीजा था। लेकिन जब से 4% इन्होंने निकाला गया, तब से जो है मुसलमानों में एक तरफ बेचैनी है। ऐसा लगता है आपकी कोशिश जो है नाकाम होती नज़र आ रही है। इसलिए बेहतर है कि आप जो है आप अपनी गवर्नमेंट को इस बात को सामने रखें, ताकि मुसलमान को आप चाहे कि वो चाहिए या ना चाहिए। और रहा आपके जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, ना जाने क्या क्या उन्होंने उनके वादे किए, ये सारी बातें आप भी अपनी तरफ से कह चुके हैं पहले। तो ये हमारी गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप रियासत के गवर्नर और इस रियासत के चीफ मिनिस्टर तक ये बात को पहुंचाएं, ताकि मुसलमानों के अंदर जो बेचैनी वो ख़त्म हो। हाँ, अगर इन्होंने लाया नहीं तो फिर निकालते भी क्यों हैं, ये हमारा सवाल है। अब देखो, हमारे अमीर शरीयत के साथ में तमाम कांग्रेस के लीडरों ने बैठ कर के बैठक की है। उससे पहले तुम्हारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ में बैठ कर के भी मीटिंग की है। तो खैर, ये तो उलमा की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम आपके सामने इसलिए आए कि आप गवर्नमेंट है, आप नुमाइंदगी करने के लिए आपको ओहदा दिया गया है कि तमाम रियासत के मुसलमानों के अलावा जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसलिए गवर्नमेंट आप हैं, तो आपके पास हम सदा इत्तेहाद की तरफ से ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। आप ये बात यहाँ भी और हो सके तो सेंट्रल में भी अगर रखेंगे, तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए एक अच्छा पैगाम जाएगा कि अब्दुल अजीम साहब की तरफ से जो कोशिश हुई है, ये बहुत खूब हुई है। बस ये हम कहना चाहते हैं। मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो अब जब मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है, अगर इलेक्शन से इन कबल इस तरह से अगर उनका हक मारा जाए, तो फिर मुसलमान किस तरह बीजेपी पर सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह भरोसा रहेगा बीजेपी गवर्नमेंट पर। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि ये जो रिजर्वेशन है, इसलिए कि हमारे जो पीएम हैं, उन्होंने पहली मरतबा जब हलफ लिया था, इंटरव्यू दिया था मीडिया को, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक हाथ में मुसलमानों के जहाँ कुरान देखना चाहता हूँ, तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। तो क्या मुसलमानों की तरक्की मंजूर नहीं है? मुसलमान बच्चे का तालीम पाकर, लिख कर, पढ़ कर और आला ओहदों पर फायज मुसलमान बच्चे ना हों? क्या हम लोग भी जो है ना पढ़ लिख कर आला ओहदों पर फायज ना हों? क्या गवर्नमेंट ये नहीं चाहती? तो इसलिए ये जो रिजर्वेशन है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर 4% ले लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर हम ये जो नारा देते हैं पढ़ो लिखो, तो रिजर्वेशन ले लेने के बाद हम किसे कहेंगे पढ़ो लिखो, जबकि हमारा हक ही खा लिया जा रहा है। तो इसलिए हमारी आपसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है सदा इत्तेहाद की तरफ से कि अगर बीजेपी ये चाहती है, मुसलमानों का भरोसा जीतना चाहती है, तो रिजर्वेशन क्यों खा रही है वो? हमारा यही सवाल है। आज मेरे सामने सदा इत्तेहाद के कुछ चंद मेंबरान, हमारे मुजाहिद बाबा और हमारे मुजम्मिल साहब, इनकी लीडरशिप में मेरे पास आए हैं। तुमने मुझे एक मेमोरेंडम भी पेश किया और अपनी परेशानी, और मैं कह सकता हूँ कि एक जो सदमा आप पर हुआ है, वो मेरे सामने आप बयान किए और उसके साथ में राइटिंग में भी एक मेमोरेंडम मुझे दे चुके हैं। माइनॉरिटी कमीशन का फर्ज है कि माइनॉरिटी तबकात जो हैं उनका प्रोटेक्शन करें, और दूसरा माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन का भी प्रोटेक्शन करें। तीसरा, माइनॉरिटीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वो दिलाने के लिए ही ये कमीशन सरकार की तरफ से इस्टेब्लिश हुई है। चौथा, माइनॉरिटी कमीशन का ये फर्ज है कि कम्युनल हार्मनी को मेंटेन किया जाए, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखना है। हम जो है ये
माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट का जो प्रियम्बल है उसको सामने रखकर हम काम कर रहे हैं। और हर जगह जहाँ भी आपको नुकसान हुआ है एजुकेशन में, और जो हक आपको हाउसिंग में मिलना है और स्लम डेवलपमेंट में मिलना है, बैंक लोन्स में मिलना है, एजुकेशन में मिलना है, एम्प्लॉयमेंट में मिलना है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम कर रहे हैं। अब रही बात 3 दिन पहले कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया है। हमारे लिए 2B में रिजर्वेशन दिया गया था, उस 2B को रद्द करते हुए उन्होंने हमारा जो रिजर्वेशन जो है 4% का रिजर्वेशन 2% दूसरे तबकात को दिया है। अब उसके बाद में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें हमको शामिल किया गया है। ये सारा एक्शन जो है इसको समझने के लिए जो कानून को जानता है वो समझता है। अब हम क्या करना है मैं बता दिया आपको, वो काम जरूर करेंगे, हम तुम्हारे साथ में। रही बात अब तक मैंने क्या किया हूं वो आपको बताना चाहता हूं। मुझे जो है अलग अलग मुस्लिम तबकात से मेमोरेंडम आ रहे हैं। अब तक कम से कम 10 तबकात मेरे से मुलाकात की है, उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने कहा है कि ये 2% 4% रिजर्वेशन जो है किसी सूरत में उसको बदला ना जाए और हमारा रिजर्वेशन दूसरों को ना दिया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरे भी गरीब तबकात जो है समाज में तरक्की करें। हम किसी के खिलाफ नहीं, दुश्मन नहीं, मगर हमारा हक जो दिया गया था वो हक को हमें वापस लौटाना होगा। तो मैंने इन तमाम मेमोरेंडम को लेकर आज सवेरे 7 बजे मैंने सीएम से मुलाकात की। मुलाकात करके सीएम से मैं एक ही बात कहा, हमारी कौम जो है परेशान है, बिल्कुल परेशान है। ये बोलकर मैं ये सारा जो भी नुकसान होने वाला है ये सीएम साहब के सामने रख दिया हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। नंबर 2, येडियुरप्पा जी से भी मैंने मुलाकात की, उनको भी ये सारा वाकया मैंने समझाया। कौम परेशान है, कौम ये जो उम्मीद थी हमारे बच्चे कल डॉक्टर्स बनेंगे, कल इंजीनियर्स बनेंगे, कल जो है पुलिस में जाएंगे, कल रेवेन्यू में जाएंगे, तहसीलदार बनेगा, असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा। अगर इसको लागू किया गया तो हम सारी उम्मीदों को हाथ से धोकर बैठ जाएंगे। ये अप्रहेंशन हमारे पास है। ये सारा जो आपकी आवाज़ बनकर मैंने वहाँ बात किया हूँ। आप जो मेरे सामने कहे हैं, जो बोलना चाहते हैं, जो नहीं बोलना चाहते, ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखा हूँ। सर, मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन के नाते आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कौम की तरफ से, ये हमारा 4% रिजर्वेशन बरकरार रखना चाहिए बोल के मैंने रिक्वेस्ट करके आया हूँ। यही बात येडियुरप्पा जी के सामने भी किया।
उसके बाद में मैंने बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े से भी मुलाकात की, बैठिए, मुलाकात की और उनको भी सुनाया। उनको मैंने ये एक सिंपल सवाल किया, मुज़म्मिल साहब, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना, क्या आपके रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, नहीं। मैंने उनसे कहा कि जो है जनरली जो भी तब्दीली रिजर्वेशन के बारे में आना है तो आपका रिकमेंडेशन ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा मैंने किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मैं प्रेस में भी अगर पूछे तो बोलने वाला हूँ। अब रही बात जो है हमारे सामने ये सरकार को मेमोरेंडम पेश करना, दूसरा जो है कानून का सहारा लेना पड़ता है जी। ये दो चीज़ें बाकी हैं। अब मैं और एक कंसोलिडेटेड एक मेमोरेंडम तैयार कर रहा हूँ माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से। उसमें कितने एसोसिएशन वाले मुझे मुलाकात करें, उनका क्या बोलना है, कानून क्या बोलता है, कब हमको जो रिजर्वेशन मिला, किसके रिकमेंडेशन से मिला, क्या बेसिस के ऊपर मिला, ये सारी चीज़ें जो हैं रास्ते में कोई खड़कर बात करना अलग है। यहाँ पर जो है कानून को माप कर तोल कर बात करना पड़ेगा। वो जो है कानूनदान ही कर सकता है। माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब को मैं मेमोरेंडम दे के सदा इतिहास से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है एक मेमोरेंडम दे के उससे अच्छा रिस्पांस देंगे कि हमें उम्मीद है। उन्होंने भी जाको बीजेपी गवर्नमेंट में बात करके चीफ मिनिस्टर को, उनको भी एक चीफ मिनिस्टर भी ये कानून फुल पास हो को है, लेकिन ये कानूनी तौर से पास नहीं हो को है, लेकिन उन्होंने एक पेश कर को ही इंशाअल्लाह ये उन्होंने हमारी भी मुसलमानों की एक आवाज़ से और माइनॉरिटी की एक इनसे भी एक आवाज़ से इंशाअल्लाह उन्होंने भी सब जने बात करने से इंशाअल्लाह चेंजेस हुएंगे। अभी अगर ये इलेक्शन के एक मैं समझता हूँ एक इलेक्शन का एक गिमिक समझता हूँ। इंशाअल्लाह सारे बैठ के बात करने से ये सिर्फ माइनॉरिटी का हक ये इतना सलीस नहीं है, मतलब उनसे मंग को दूसरों को देने का इतना सलीस नहीं है, उन्हें भी समझ सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह सारे माइनॉरिटी वाले हर इंसान अलग अलग हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें सदा इत्तेजाल माइनॉरिटी वाले को अजीम सबको मैं देखो ही इंशाल्लाह ये भी एक इफेक्ट पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर। माइनॉरिटी का एक हर जगह बात फैल रही है, ये यहाँ तक रुकना बात अच्छा है और आगे नहीं जाना मेरा एक सोच है। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ये जो ऐलान आया है 4% रिजर्वेशन कैंसिल हुआ, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। हमारे नौजवानों के अंदर गमों की लहरें डूब रही हैं और सब परेशान हैं। हर कोई अपने फ्यूचर व मुस्तकबिल को देखकर परेशान है। हमारे मुल्क में हम सब्र व तहम्मुल के साथ साथ हम मोहब्बत से भी काम कर रहे हैं। मोहब्बत व इत्तेहाद को कायम करने के लिए हम लोग सरगर्म हैं, लेकिन ऐसे माहौल में रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में ये जो बुरी ख़बर हमें सुनने को मिली, ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हमें उम्मीद है, हमारे कानून पे हमें भरोसा है, इसलिए हम लोग जो है माइनॉरिटी चेयरमैन साहब के पास आए। हमारी पूरी टीम सदा इत्तेहाद की आए हैं और आकर उन्हें मेमोरेंडम पेश किया और उन्होंने भी हमें दिलासा दिलाया कि हम बेहतर से बेहतर कोशिश करके जल्द से जल्द हम ये काम करेंगे और हुकूमत को पेश करके हम लोग बताएंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जो रिज़र्वेशन का मामला है हमारे आंचल में, हमारे दामन में फिर हमारे पास ये नेमत आएगी। आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के बयान से जो आपने सुना, मुतमईन हैं आप?
मुतमईन हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि जहां मैं एक माइनॉरिटी चेयरमैन हूं वहीं एक मैं ईमान वाला भी हूं। मुझ पर फ़र्ज़ है, मुझे ये करना ही है और मैं करूंगा। उन्होंने जो दिलासा दिलाया है उस नीयतों पर और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हमें इंशाअल्लाह उनकी कोशिश हमें दिख रही है कि आगे हमारे लिए बेहतर साबित होगी। बीजेपी हुकूमत की तरफ से जो अभी बयान आया है उससे तो मुसलमानों के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचा है। सारी मिली समाजी तंजीमें जो हैं आवाम से भी अपील कर रही हैं कि अपने जज्बात को काबू में रखें, इसलिए कि ये कानूनी लड़ाई है, कानून के साथ भी लड़ना है। और दूसरा सदा इत्तेहाद कर्नाटक ने अभी जो है जनाब अब्दुल अज़ीम साहब जो माइनॉरिटी चेयरमैन हैं उनके सामने बात रखी है और उनके बातों से इत्मीनान भी दिलाया गया है। और सदा इत्तेहाद इसी पर खामोश नहीं रहेगी बल्कि और भी गवर्नर के पास और वज़ीर आला के पास भी मेमोरेंडम देने की कोशिश की जाएगी और उन तक भी बात पहुंचाई जाएगी। और जहां तक जनाब अब्दुल अज़ीम साहब ने भी वादा किया है कि ये मेमोरेंडम जो है सेंट्रल में भी पहुंचाया जाएगा और सूबाई हुकूमत तक भी पहुंचाया जाएगा। और उम्मीद है कि इन लोगों तक ये बात पहुंच जाए और मुसलमानों के जज्बात को जो ठेस पहुंची है उसका एहसास हो जाए, तो उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी दोबारा और मुसलमानों का जो रिज़र्वेशन है वो ज़रूर भी ज़रूर हम वापस लेकर रहेंगे। उनसे क्यों नहीं मुलाकात होती? अभी शुरुआत हुई है ना, हम देख रहे थे क्या करने वाले हैं, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। देखा है हमारे उलमा भी जो है जो मौजूदा MLAs को लेकर के बात कर रहे हैं और कुछ लोग ये जो शाफी सादी को लेकर के मैंने वीडियो देखा, जो जुल्फ़िकार नूरी साहब जो हमारे बिलाल के सुन्नी आलिम हैं, हाँ, एक चेयरमैन को लेकर के साथ में बैठे थे क्योंकि उन्होंने ओहदा दिया था। वहाँ पे ये कमी मुझे मालूम पड़ी, अगर ईमानदारी होती तो तमाम जमात के उलमा को साथ में लेकर बैठ सकते थे। अहले हदीस है, तबलीगी जमात है, सुन्नी जमात, तमाम लोगों को लेकर एक फ़ैसला कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो लोगों की कमी मैंने देखा कि इनमें अभी भी कितनी दूरियां हैं। जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नी को पहले समझ जाएं, सुन्नी का मतलब समझ जाएं, फिर सुन्नियत का दावा करें, यह ठीक है। वहाँ वो आकर के चोर बोलता है कि मुझे बुलाया गया है, मैं आ गया हूँ। हाँ, वो तो कौन गवर्नमेंट थोड़ी है, वो तो अलग किस्म का आदमी है। उसे मैं इस मीडिया में कहना नहीं चाहता उसका क्या करतूतें हैं। वो कौन है? गवर्नमेंट तो ये है। बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सिलसिले में आवाज़ करें। जी, बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है। वक्फ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ बोर्ड में लूट हो, इनके चमचों को दो और इनकी जो वफादारी जिनकी करें उनके लिए माल दो, मिनिस्टरों की ये चमचागिरी करें, यह बनता है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी बनती है? माल लूटने का। आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड में बने, क्या मुसलमानों को कितने एजुकेशन के इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने गरीबों को मकानात बनाए। जितने भी आज तक जो वक्फ बोर्ड के अंदर बने सब हराम खोर हैं। क्या है हलाल खोर हैं? पहले मालूम करें। हलाल खोर होते तो कौम को कुछ ना कुछ करते। अब ये कौन है आप खुद अंदाज़ा लगा लो। 4% रिजर्वेशन रद्द करने के बाद ये डिमांड किया जा रहा है कि हुकूमत में जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मौलाना शाफी सादी हों या फिर अब्दुल अजीम हो, ये इस्तीफ़ा दें। एक जानिब से एक क्यों दे भाई? इस्तीफ़ा देंगे तो तुम्हारी आवाज़ कौन उठाएगा? शाफी सादी छोड़ो, माइनॉरिटी कमीशन के अंदर तुम्हारा हज कमेटी चेयरमैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जो है तुम्हारा KMDC का चेयरमैन सब आते हैं, सबके ऊपर एक कमीशन है। ये गवर्नमेंट है, इसलिए हम गवर्नमेंट के पास आए हैं। शाफी सादी का औक़त क्या है? उसका एक हद है, वहाँ रहेगा वो। तो अब्दुल अजीम साहब को जैसा कि उन्होंने भी अपनी बात में कही, अगर कौम कहती है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, ये बात उन्होंने कही। अब वो उन्होंने हमारे ऊपर बात इसलिए डाला कि आप जिस तरह से काम करते हैं हमें मालूम है, अगर आप कह दे तो हम दे देंगे, ठीक है, हम कह देंगे वो दे देंगे, लेकिन हमारी बात आगे कौन पहुंचाएगा? नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले पहुंचाएंगे, इस्लाम को धक्का पहुंचाने वाले पहुंचाएंगे, जितने आज जो उलमा हमारे खामोश है क्या ये पहुंचाएंगे?
जितने पीर फकीर हैं क्या ये पहुंचाएंगे? कौन पहुंचाएंगे? अगर अजीम साहब आज जो बैठे हुए हैं माइनॉरिटी कमीशन में, हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी बात आगे पहुंचाइए, ताकि आप हमारे नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप इस बात को लेकर के जाएं, उनका काम है लेकर जाना। इस्तीफा क्यों दें? अब्दुल अजीम के जवाब से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल भाई, अगर वो हमारी नुमाइंदगी के लिए हैं, उनका इस्तीफा मांगने का मतलब क्या है? कि घर बैठने के लिए कह दें? घर बैठने के लिए कह दें तो तुम्हारी बात कौन लेकर के जाएगा? यानी कि इससे मसला हल नहीं होगा। फिर अगर उनको बिठा देंगे तो तुम्हारी बात कौन लेके जाएगा? मुझे ये बताइए पहले। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की, येडियुरप्पा साहब से मुलाकात की, बातें रखी हैं। अब वो दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं, दिल्ली के ऑल इंडिया चेयरमैन माइनॉरिटी के उनसे भी बात करने की वो जा रहे हैं कल सुबह। देखेंगे वो क्या कोशिश कर रहे हैं, करने दो, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर जितने हमारे उलमा हैं, जितने हमारे फला हैं, इनको चाहिए अगर ये हुकूमत 4% बहाल नहीं करती तो क्या जो आने वाली हुकूमत से 10% या 6% लागू करा सकते हैं क्या? पहले आप सब लोग मीडिया जा कर के जितने भी उलमा हैं जो अब तक कोशिश कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे सवाल कीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि वो कितने % लेकर के आते हैं, तो हम उनको साथ देंगे। उसको बरकरार रखा जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन हमको मिला है एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में, ये धर्म के आधार पे नहीं मिला, मज़हब के आधार पे नहीं मिला, ये ज़ात के आधार पे मिला है। मुस्लिम वर्ड जो है मज़हब नहीं, मज़हब हमारा इस्लाम है। तो ये जो है बैकवर्डनेस को देखते हुए सरकार ने उनको सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए दिया गया है। तो गलतफहमी हुई है कि मज़हब के आधार पर नहीं दिया गया, कैश के आधार पर दिया गया है। तो मैंने उनका मेमोरेंडम रिसीव किया और आज सवेरे मैं सीएम साहब से भी मिला था, सुराज बमाई जी से, और कौम का जो दर्द है, जो फ़िक्र है और उनका जो डिमांड है, वो मैंने उनकी आवाज़ बनकर सामने पेश किया हूँ आज। इसी तरह येडियुरप्पा जी से भी मैंने बात की। तो जो भी इक़दाम माइनॉरिटी कमीशन स्पेशली मुसलमानों का जो हक़ है उसको दिलाने के लिए हम साबित कदम रहेंगे और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और दूसरा, मैं कल दिल्ली भी जा रहा हूँ, माइनॉरिटी वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उनसे भी मुलाकात होगी, उनको भी एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। और उसके बाद में स्टेट माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी दिया जाएगा। और ये जो भी माइनॉरिटी कमीशन जो कर सकता है सरकार को सिफारिश करने के लिए, और ये काम जो है हमको एक्ट में दिया गया है पावर, ये हम काम करेंगे। सर, माइनॉरिटी कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, क्यों नहीं आप जो है तहरीरी तौर पर हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ आपने क्यों नहीं लिखा, राइटिंग में क्यों नहीं लिखा आपने? देखो सर, मेमोरेंडम हमारे पास तैयार कर रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है सरकार को क्या आगाह करना है। एक जो है, मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर भी हूँ और भाई मैं एक मुसलमान भी हूँ। ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा है और उसके सबके साथ मैं एक क़ानूनदान भी हूँ, मैं एक ऑनेस्ट मेंबर भी हूँ। आप उम्मीद रखिए, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे दायरे के अंदर मैं ज़रूर करूँगा, सिर्फ आप उम्मीद रखिए। सरकार को कैसे तुम्हारा दर्द आगाह करना है, ये सारे चीज़ें जो है क़ानून के दायरे के अंदर ही मैं बता सकता हूँ, करूँगा, उम्मीद रखिए। हुकूमत का यह फ़ैसला, इस पर माइनॉरिटी कमीशन का क्या कहना है सर, रद्द करने का जो फ़ैसला है 4%? देखिए, मैं आपको इतना कहता हूँ कि इससे हमारा नुकसान हुआ है। हम जो है हमारे हक़ को वापस लेना है।
यही आपके सवाल का जवाब है। मैं जो स्ट्रीट में खड़कर बात करे ऐसा नहीं कर सकता। हक दिलाना है, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी कमीशन खामोश है, अब्दुल अजीम साहब खामोश हैं और इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं लेकिन कौम की फिक्र नहीं कर रहे हैं। उनको पूछिए अब्दुल अजीम साहब क्या करना है, उनको ही पूछिए। वो चाह रहे हैं कि एज ए क्या करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ये डिमांड भी हो रहा है। वो कि इस्तीफा देने से तुम्हारा फ़ायदा अगर है तो इस्तीफा दे देंगे। बोलो, हमारे पास जो है जैसा आज हमारे पास सदा इत्तेहाद आकर है, इनके पास पूरे जो है लीडर्स हैं, हर कम्युनिटी का मेंबर है। कल सदा इत्तेहाद अगर मुझे आगाह करते हैं, अजीम साहब आपसे नुकसान हो रहा है, रिज़ाइन करो, मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। कोई एक आदमी सियासतदान जो है रास्ते में खड़ के जो है अगर बोल दिया तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ सर, किसी एक आदमी का जो है सलाह मशवरा लेके मुझे काम नहीं करना है। मुझे जो पूरी कौम को बचाना है, मैं तुम्हारे से ज़्यादा अक्लमंद हूँ। तुम कोई एक आदमी खड़ के अजीम साहब इस्तीफा दो बोल के बोलने से वो कौन हो सकते हैं? उनका लोक स्टैंड ही क्या है? हिस्ट्री उठा के देखिए, अजीम क्या है, कितना ईमानदार है, कितने लोगों की मदद करता है। हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं पैसे, मगर मेरे काम से जो है हज़ारों लाखों का फ़ायदा लोगों को हो रहा है। अगर वो जो आदमी इस्तीफा की मांग किया है, मेरे ऑफिस में आधा घंटा बैठ के देखिए। मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ सर, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पुलिस में भी अच्छा काम किया हूँ, लेजिस्लेचरों के काम किया हूँ। मैंने जो है जब एमएलसी रहा, सिर्फ 8 दिन मैं कहीं बाहर गया था, मैं छुट्टी पे गया। बताओ, एक दिन भी एब्सेंट नहीं। मैं स्टूडेंट की तरीके से सुबह से लेकर शाम तक बैठा करता था। हर सेशन के अंदर 100 प्रॉब्लम्स, 100 सवाल उठाता था मैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है सर। तो उम्मीद रखिए, आप मीडिया हैं, आप भी उम्मीद रखिए। आपकी इस पूरी मेहनत पर जो है कहीं ना कहीं हुकूमत का एक फैसला पानी फेर रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? अरे बीमारी आ गई है भाई, उसको जो है हम उसका इलाज करवाना है। इलाज के कई अलग तरीके होते हैं, करेंगे। सीएम भी जो है एक अच्छे इंसान है, येडियुरप्पा भी एक अच्छे इंसान है। उनको हमारा सारा मामला उनके सामने रखना है, इंसाफ को मांगना है। हम जो कभी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे। एक ही दिन जो है हम फैसले के ऊपर उतर नहीं आ सकते, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, करेंगे तो सर। मुस्लिम लीडर्स जो हैं उन्होंने कोई राब्ता किया सर आपको इस मसले पर, इससे सिलसिले में कोई बातचीत? बहुत सारे एसोसिएशन वालों ने मुझे राब्ता किया है, उनके सारे मेमोरेंडम्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना रहा हूँ, उस रिपोर्ट को मैंने सीएम के सामने रखूँगा। मुस्लिम एमएलएस वगैरह नहीं, एमएलएस नहीं है, उन्होंने उनके तरफ से कोशिश कर रहे हैं। उनका भी फ़र्ज़ बनता है, वो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं जो है मॉनिटरिंग कर रहा हूँ तुम्हारा हक के लिए। वो जो है अच्छे तुम्हारे रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सीएम के साथ पास कभी भी जा सकते हैं, वो गवर्नर के पास कभी भी जा सकते हैं। कौम का मसला जो है, मसाइल जो हैं उनके सामने रख सकते हैं। देर आर लेजिस्लेटर्स। क्या लेजिस्लेटर्स का माना क्या है? लॉ मेकर्स। उनके ऊपर उम्मीद रखी हमें, सबके ऊपर उम्मीद छोड़ दिया तो काम नहीं होता। वो भी काम कर रहे हैं उनके हिसाब से, और एडवोकेट फोरम भी काम कर रहा है, दूसरे अलग अलग इदारे भी काम कर रहे हैं। तो आखिर में इस वक्त पूरी तशवीश है मुसलमानों में, तो क्या मैसेज आप पूरे अवाम को और मुसलमानों को देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो है सरकार से राब्ता कर रहे हैं और तुम्हारे मसाइल को उनके सामने रख रहे हैं, और सरकार के सामने हमारी दरख्वास्त पेश की है कि 4% जो रिजर्वेशन था उसको बरकरार रखें। इसके लिए चारों तरफ से कोशिश हो रही है। मैं मेरे भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो है आप अमन और भाईचारगी को बरकरार रखें। दूसरा काम जो कोशिश करना है वो हम ज़रूर करेंगे।